Hello everyone, welcome to my YouTube channel. And today in this video we are going to learn the rules of debit and credit because ये टॉपिक्स जो है सबको हर स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम होती है. सो आज हम क्लियर करने वाले हैं व्हाट्स द मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंड व्हाट्स द रूल्स ऑफ इट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे हम पहले बहुत पहले हम गोल्डन रूल्स के एक नाम से अकाउंट्स में रूल्स था. इसका डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स इसको हम कहते थे, जो फेमस था गोल्डन रूल के नाम से. बट अब वो आउटडेटेड हो गया है, सो अब उसको हम यूज़ करते नहीं हैं. सो अब हमारे पास जो मॉडर्न अप्रोच आया वो तो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच था, ट्रेडिशनल रूल था. अब यहाँ पे जो मॉडर्न रूल आया है जिसको हम कहते हैं डायमंड रूल या फिर यू कैन से द प्लैटिनम रूल. ओके, सो इसमें जो मॉडर्न अप्रोच आया है इसमें बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया गया है कि कौन सा डेबिट करेंगे, कौन सा क्रेडिट करेंगे. सो आप इस वीडियो में बने रहिए, आपको डेफिनेटली आपको ये समझ में आएगा. पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. सो देयर इज़ नथिंग पर्टिकुलर मीनिंग ऑफ दिस. It is debit and credit is nothing but just a directions of accounting. Yes, it just a directions of accounting. जैसे हम अकाउंट्स में टी शेप में अकाउंट बनाते हैं. मैं आपको एक दिखाता हूँ. सॉरी, मैं आपको दिखाता हूँ. पहले यहाँ पे जो डेबिट्स एंड क्रेडिट हम अकाउंट्स में बनाते हैं टी शेप में. सो जो हमारा लेफ़्ट साइड होता है वो हमारा डेबिट साइड होता है और जो राइट साइड होता है वो हमारा क्रेडिट साइड होता है. बस डेबिट एंड क्रेडिट इज़ नथिंग, इट जस्ट अ डायरेक्शंस ऑफ अकाउंटिंग. आई होप आप समझ गए होंगे. देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ इट, इट इज़ जस्ट अ डायरेक्शंस ऑफ अकाउंटिंग. सो आगे बढ़ते हैं हम. सो यहाँ पे बट हम किस टाइम हम डेबिट करेंगे, किस टाइम क्रेडिट करेंगे, ये हमको जानना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज इफ़ यू आर गोइंग टू पास द जनरल एंट्री then it required in that. सो हम देखते हैं पहले हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे. जो ऑल असेट्स को ही हम सन्ड्री असेट्स कहते हैं. सो कंफ्यूज होने की नीड नहीं है. यहाँ पे ड्राइंग्स हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, डेटर्स है. इन सब के जो बैलेंसेस हैं वो हम डेबिट बैलेंस होता है इनका. ओके, जब आप ट्रायल बैलेंस में जब पोस्ट करते हैं लेजर से, जब ट्रायल बैलेंस में जब आपको डिवाइड करना होता है कि डेबिट बैलेंस कौन सा है और क्रेडिट बैलेंस कौन सा है, आप इसमें बताइए. सो आपको उस टाइम कुछ नहीं देखना, बस आपको रिकग्नाइज़ करना है कि असेट्स कौन है, ड्राइंग्स कौन है और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या है और डेटर्स कौन है. उन सबको अगर आपको दिखे तो आपको डेबिट बैलेंस करना है, आप समझ जाइए. और अगर इनके बैलेंस में, इन सबके इन चारों के बैलेंस में अगर इंक्रीज़ हो, अगर मैंने क्या कहा, अगर इंक्रीज़ हो तो डेबिट करेंगे और डिक्रीज़ हो तो क्रेडिट करेंगे. ओके, सो सिमिलरली यहाँ पे जो ऑल लाइबिलिटीज़ है या फिर सन्ड्री लाइबिलिटीज़ है या फिर कैपिटल है, इनकम है, गेन्स है, सॉरी यहाँ पे इनकम एंड गेन्स है, देन क्रेडिटर्स हैं. ओके, सो इनका भी जो इन चारों, जो नीचे वाले चारों है यहाँ पे, इनके जो क्रेडिट बैलेंस होते हैं. सो आप यहाँ से आप एक कंक्लूज़न निकाल सकते हैं. जब भी आप ट्रायल बैलेंस जब टैली करने जाते हैं तब आपका टैली क्यों नहीं हो पाता, बिकॉज ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस. आप कभी इधर डेबिट को आप ट्रीट कर बैठते हैं, आप क्रेडिट, और क्रेडिट को कभी डेबिट. सो आप अगर एक कंसेप्ट आपका क्लियर है कि असेट्स क्या है, ड्राइंग्स क्या है, कैपिटल्स क्या है, इनकम एंड गेंस क्या होते हैं, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, डेटर्स कौन होते हैं, सो आपको कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होने वाले कि किसका बैलेंस डेबिट है और किसका बैलेंस क्रेडिट है. सो यहाँ पे हम देखते हैं अगर सन्ड्री लाइबिलिटीज़, कैपिटल, इनकम एंड गेंस एंड क्रेडिटर्स, इनके अगर बैलेंस में अगर इंक्रीज़ होता है, ये मैं जर्नल एंट्री के लिए बता रहा हूँ कि डेबिट कब करेंगे, क्रेडिट कब करेंगे. जब इनके बैलेंस में अगर इंक्रीज़ हो तो हम क्रेडिट कर देंगे, और जब इनके बैलेंस में जब डिक्रीज़ हो देन हम डेबिट कर देंगे. आई होप आप समझ भी गए.
सो हम अभी जो ये सब होते क्या है, असेट्स क्या होते हैं, ड्राइंग्स क्या होते हैं, ये हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, सो डैट आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है कि होते क्या है, मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। सो पहले हम असेट्स के ऊपर चलते हैं। ओके, इफ़ वी टॉक अबाउट इन टेक्निकल लैंग्वेज, an assets is a resource with economic value that an individual, corporation or country owns or control with the expectation that it will provide a future benefit. आप इकोनॉमिक्स में आप इकोनॉमिक वैल्यू और नॉन इकोनॉमिक वैल्यू आप पढ़े होगे। इकोनॉमिक क्या होते हैं, नॉन इकोनॉमिक क्या होते हैं। इकोनॉमिक वो होते हैं जो हमें, जो जिनका मोटिव जो होता है प्रॉफिट मोटिव होता है। ओके, सो हमारे पास जो असेट्स है वो एक टाइप का रिसोर्सेस है जो कि इंडिविजुअल के पास भी हो सकता है, कॉरपोरेशन के पास भी और कंट्री के पास भी हो सकता है। और जो असेट्स के ऊपर है कंट्रोल होता है और उसके पूरे मतलब जो होते हैं हमारे एक्सपेक्टेशन वो फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए भी देते हैं। और जो असेट्स होते हैं हमारे मतलब एक जल्दी तो ख़त्म नहीं होते ना, दिस विल प्रोवाइड द फ्यूचर बेनिफिट्स एज वेल। एंड असेट्स आर द रिपोर्टेड ऑन द कंपनीज बैलेंस शीट। जो असेट्स होते हैं हम कंपनीज के बैलेंस शीट में शो करते हैं। एंड बॉट और क्रिएटेड टू इंक्रीज इट्स फॉर्म्स वैल्यू और बेनिफिट द फॉर्म्स ऑपरेशन। सो यहाँ पे बता रहा है कि असेट जो है हमारा अगर बैलेंस शीट में अगर शो करते हैं हम, तो ये हमारा जो असेट्स है ये हमारा जो फर्म का एनहांसमेंट कितना हुआ है वो शो करती है जो हमारा बैलेंस शीट में होता है। इफ़ वी टॉक अबाउट इन जनरल लैंग्वेज, सो आप सिंपली कह सकते हैं कि असेट्स इज़ नथिंग, इट जस्ट अ प्रॉपर्टीज़ ऑफ बिजनेस। आप सिंपली लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जो बिजनेस की प्रॉपर्टीज़ जो होती है हम उसको असेट्स कहते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट एग्जांपल्स, स्टॉक्स, डेटर्स। अभी डेटर्स कौन हो तो हम देखने वाले, रिसीवेबल्स, लैंड एंड बिल्डिंग एक्सेट्रा। ओके, सो मैंने एक पिक्चर लगाई है, इसको आप देख के समझ सकते हैं कि असेट्स क्या होता है, आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा पिक्चर है। सो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं ड्राइंग। व्हाट्स अ ड्राइंग्स? ड्राइंग्स जो हम स्केच करते हैं वो ड्राइंग्स नहीं होता अकाउंट्स में इसका मीनिंग डिफरेंट होता है। सो देखते हैं क्या होता है। असेट्स ऑब्लिक कैश ऑब्लिक गुड्स आर ड्रॉन बाय द ओनर फॉर हिज पर्सनल पर्पस इज़ नोन एज ड्राइंग्स। ओके, सो ओनर कौन होता है? जो फॉर्म्स में जो ओनर वो होता है जो कैपिटल्स इंट्रोड्यूस करता है फॉर्म में या फिर कंपनी में। ओके, सो अगर ओनर ने अगर अपने पर्सनल पर्पस के लिए या फिर असेट्स हो या फिर कैश हो या फिर गुड्स हो, वो अगर अपने पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉल ड्राइंग किया है, सो उसको हम ड्राइंग्स कहेंगे। और यहाँ पे लिखा है इट रिड्यूसेस द कैपिटल। ऑब्वियसली अगर आपके ड्राइंग आपने किए हो अपने फॉर्म से, सो ऑब्वियसली आपका जो कैपिटल है वो डिक्रीज़ होगा। सो आप समझ गए ड्राइंग्स क्या होता है। देन हम आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंसेस, व्हाट इज़ एक्सपेंसेस? सो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर एक होता है, बट यहाँ पे टोटली डिफरेंट है। एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर में बहुत डिफरेंट है। एक्सपेंडिचर में हमारे पार्ट्स आते हैं, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जिसको हम कहते हैं रैकरिंग इन नेचर, जो बार बार खर्चे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द एक्सपेंसेस। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इज़ डिफरेंट थिंग। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि मतलब किसी और दिन बताऊंगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर आर बोथ द सेपरेट थिंग्स। ओके, सो एक्सपेंसेस क्या होता है? एन अमाउंट स्पेंड फॉर बेनिफिट्स फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड्स। आप कोई भी अमाउंट अगर स्पेंड करते हैं और उससे बेनिफिट्स अगर डिराइव होती है, डैट इज़ वहाँ पे अगर बेनिफिट्स डिराइव हो गई तो आपने कुछ स्पेंड किए, डैट इज़ योर एक्सपेंसेस। अगर हम अपने डेली लाइफ से रिलेट करें तो आप कभी शॉपिंग करने जाते हो, दैट इज़ ऑल्सो एक्सपेंसेस। अभी कभी आप मूवी देखने चले जाते हो, एक्सेट्रा। अगर इफ़ वी टॉक अबाउट इन अ फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू, देन द कॉमन एक्सपेंसेस इंक्लूड्स payments to suppliers is nothing but this is the creditors. Suppliers is creditors and employees wages. Then factory leases factory leases means अगर आप रेंट पे लेते हो फैक्ट्री, then you have to pay the rent, that is also expenses. And equipment depreciation, then
अगर डेप्रीसिएशन लगता है देन डेप्रीसिएबल अमाउंट इज ऑल्सो एक्सपेंसेस। आई होप आप समझ गए होगे। और आप इसको एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर को आप कंबाइन मत कीजिए क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। सो हम आगे देखते हैं कि और क्या है। सो लॉसेस, व्हाट इज़ लॉसेस? एन अमाउंट स्पेंट बट नो बेनिफिट्स इज डिराइव्ड। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपेंसेस में भी हम अमाउंट स्पेंड कर रहे थे और यहाँ पे भी हम अमाउंट स्पेंड करते हैं। बट यहाँ पे जो है एक्सपेंसेस में अगर हम अमाउंट स्पेंड किए और बेनिफिट्स अगर डिराइव्ड हो गया हमारा, देन दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेंसेस। अगर हमने अमाउंट स्पेंड किया, अब बेनिफिट्स अगर डिराइव्ड नहीं हुआ, देन दैट इज़ कॉल्ड लॉसेस। समझ गए? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूँ। आई होप आप समझ गए होगे। यहाँ पे दिल से लिखा हुआ है अ लॉस कुड हैव सेवरल मीनिंग्स। द फॉलोइंग एग्जाम्पल इलस्ट्रेट हाउ द टर्म इज़ यूज्ड। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू के, तो बैड डेट्स एक लॉस होती है बिकॉज आपको पैसे मिलने होते हैं और मिलते नहीं हैं और बैड डेट हो जाते हैं। देन इन्वेंट्री लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक। अगर कोई अर्थक्वेक आ गई तो नेचुरल डिजास्टर है, ये आपके कंट्रोल में होता नहीं है, तो दिस इज़ ऑल्सो अ लॉस। आई होप आप समझ गए होगे। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे डेटर्स, देन हु इज़ डेटर्स? इसमें डेटर्स एंड क्रेडिटर्स में स्टूडेंट को बहुत डाउट होती है। मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूँ। सो आप देखिए, डेटर्स आर अ पर्सन फ्रॉम होम द बिजनेस हैज़ टू रिसीव मनी। सपोज़ करिए आप बिज़नेस हो, अपने खुद को आप बिज़नेस समझिए और बिज़नेस समझिए, देन आप इसको एक बार रीड कीजिए। डेटर्स आर अ पर्सन्स, एक वो पर्सन्स है फ्रॉम होम द बिजनेस हैज़ टू रिसीव द मनी। जिसको, अगर आप बिज़नेस हो तो बिज़नेस को जो रिसीव होने वाली है मनी वो डेटर से ही होगी ना। जिससे मतलब वो किस लिए होती है? ड्यू टू क्रेडिट सेल मेड टू दैम। अगर आप बिज़नेस हो और हम किसी को क्रेडिट सेल करते हैं, वो हमने मतलब क्रेडिट सेल का मतलब ही होता है उधार। सो आपको पैसे मतलब ऑन द स्पॉट नहीं मिला है, सो आपको पैसे बाद में देने वाले हो, तो डैट इज़ योर डेटर्स, क्योंकि बाद में आपसे उसको पैसे मिलने हैं। इसीलिए हम इसको असेट्स भी ट्रीट करते हैं क्योंकि आपको बाद में पैसे आने वाले हैं ना आपसे, आपके पास। आई होप आप समझ गए होंगे। क्रेडिटर्स हम अभी नीचे देखने वाले हैं कि वो कौन होते हैं। सो चलते आगे। सो लाइबिलिटीज़, व्हाट इज़ लाइबिलिटीज़? Liabilities are obligations of the company and amounts payable by the business to outsiders. So liabilities are nothing, it's just the obligations of the company. Obligations को आप समझ सकते हो, it is duty of the company कि आपके पास जो जो liabilities है, आपने अगर यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं कि बैंक लोन्स, expenses not yet paid, ऐसे expenses जो अभी तक आपने पे नहीं किए, you have to pay ना। बैंक लोन्स जो है, अगर आपने बैंक लोन्स ले लिया, आपको रिटर्न भी तो करना है ना। सो दैट इज़ योर लाइबिलिटीज़। अगर अदरवाइज़ अगर आप टाइम पे रीपेमेंट नहीं करते तो आपकी जो कंपनी की रेपुटेशन है, गुडविल है, वो डाउन होगी अमंग द पीपल। सो हम आगे बढ़ते। आई होप आप, लाइबिलिटीज़ तो कुछ नहीं है, लाइबिलिटीज़ हमारी कंपनी की ऑब्लिगेशंस होती है जिसको देना ही पड़ता है उसको, कंपनी को। सो आगे बढ़ते हम। व्हाट इज़ कैपिटल? आपको हमने कैपिटल वहाँ पे भी पढ़े थे ऊपर हमने ड्राइंग्स में, जो ओनर जो इंट्रोड्यूस करता है, दैट इज़ नोन एज कैपिटल, दैट पर्टिकुलर कैश नोन एज कैपिटल। यहाँ पे देख लेते हैं, कैपिटल इंक्लूड्स द कैश एंड अदर फाइनेंशियल असेट्स दैट इज़ इन मनी और मनीज़ वर्थ। मनी में भी हो सकता है, मनीज़ वर्थ में भी हो सकता है। हेल्ड बाय इंडिविजुअल और बिजनेस एंड इट इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू द बिजनेस। अगर ओनर ने कोई बिज़नेस, अगर आपने बिज़नेस स्टार्ट किया और आप उसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हो कुछ पैसे, सो दैट पैसा या फिर दैट कैश नोन बाय द कैपिटल ऑफ द कंपनी। आई होप आप समझ गए। ओके, सो हम आते हैं इनकम पे। व्हाट इज़ इनकम? ओके, सो इनकम इज़ द रेवेन्यू a business earns from selling its goods and services, or the money an individual receives in compensation for his or her labor, services or investments. इनकम वो होती है अगर आप कुछ गुड्स सोल्ड करते हो या फिर सर्विस को आप प्रोवाइड करते हो किसी को, देन आपको रिटर्न में कुछ इनकम मिलती है। और ये आप जब हार्ड वर्क करते हो तब आपको, मतलब इसमें कुछ करने के लिए इनकम पाने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है, हार्ड वर्क।
जैसे कि आप गुड्स सेल कर रहे हो या फिर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, किसी को, तो आपको उसमें आपको हार्ड वर्क करनी पड़ती है, तभी आपकी इनकम डिराइव होती है. इफ़ यू टॉक अबाउट इन अदर वर्ड्स, एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल राइजिंग आउट ऑफ रेगुलर ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस. एग्जाम्पल की बात करें तो हम इंटरेस्ट एंड कमीशन रिसीव्ड. यहाँ पे इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट पेएबल भी होता है और एक इंटरेस्ट रिसीवेबल भी होता है. तो यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीवेबल है और एक कमीशन रिसीव्ड. सो आपके जो ये सारे हैं जो इनकम्स के पार्ट होते हैं आपके. ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम. सो यहाँ पे हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स डाउट होता है कि इनकम और गेंस में क्या डिफरेंट है. तो आपको मैं बताता हूँ. गेंस का डेफिनेशन एक बार देख लीजिए. नॉर्मल वर्ड्स में लिखा है, आपको ये बहुत समझने में बेनिफिट होगा. सो यहाँ पे जो गेंस आर डैट विच बेनिफिट्स रिसीव्ड विदाउट हार्ड वर्क इज़ नोन एज गेंस. गेंस वो चीज़ है कि विदाउट मतलब डूइंग हार्ड वर्क आपको रिसीव हो जाती है गेंस. सपोज़ करिए आपने कुछ काम नहीं किए, अगर आप सपोज़ करिए आप जा रहे हो रास्ते में और आपको कुछ 100 के नोट मिल गए, सो डैट इज़ योर नॉट ए इनकम, डैट इज़ योर गेंस. और यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि इनकम और गेंस में. इनकम इज़ डिराइव्ड बाय डूइंग हार्ड वर्क और गेंस इज़ जस्ट द वाइस वर्सा. ओके, सो आई होप आप समझ गए गेंस का भी, गेंस का. और व्हाट इज़ क्रेडिटर्स. लास्ट आपका क्रेडिटर्स आता है. सो क्रेडिटर्स, यहाँ पे क्रेडिटर्स आर पर्सन्स टू whom the business has to receive money, to whom the business has to pay money due to credit purchase made from them. यहाँ पे डेटर्स में था, बिजनेस को पैसे आने होते हैं, और यहाँ पे जो क्रेडिटर्स होते हैं बिजनेस को पैसे देने होते हैं. बिकॉज यहाँ पे जब फॉर्म्स जो है वो अगर क्रेडिट परचेज़ करते हैं, फॉर्म्स जैसे आप हो, अगर आपने कुछ उधार परचेज़ किया, सो अगर आप डेटर्स बन गए ना, अब क्रेडिटर्स को आपको पैसे देना होगा. फॉर्म को मतलब फॉर्म को पैसे देना होगा. सो इसीलिए हम क्रेडिटर्स को लायबिलिटी ट्रीट करते हैं, क्योंकि हम आपके पास से पैसे जाने वाला है. ओके, सो आई होप समझ गए. सो अगेन हम इस रूल के ऊपर आते हैं. इस रूल पे आते हैं. आई होप आप समझ गए कि असेट्स क्या होता है, ड्राइंग्स क्या होता है, एक्सपेंसेस और लॉसेस क्या होते हैं, और डेटर्स कौन होता है. इनके और सबके डेबिट बैलेंस होते हैं, और ये जब बढ़ते जब डेबिट करते हैं, जब घटते हैं जब क्रेडिट करते हैं. और जब और लाइबिलिटीज़, कैपिटल, इनकम एंड गेंस, क्रेडिटर्स के क्रेडिट बैलेंस होते हैं. और जब बढ़ते हैं, जब इनके बैलेंस में जब बढ़ती है, जब क्रेडिट करते हैं, और इनके बैलेंस जब घटते हैं, देन डेबिट करते हैं. आई होप यू लाइक द वीडियो. If you like the video, then hit the like button and do subscribe and comment. And once more, don't forget to share with your